ऑस्ट्रेलिया ने 80 कैमरों का जो शोर मचाया, लानत है उन 80 कैमरों पर कि केएल राहुल का डिसमिसल, मतलब उस पर यूनिवर्सल लानत पड़ गई। जिस तरह से राहुल को जब ऑन फील्ड अंपायर का फैसला नॉट आउट है तो थर्ड एम्पायर रिचर्ड इलिंगवर्थ, तुम्हें पूरा कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए था, एविडेंस चाहिए था। तुम भी माइकल वॉन की सेटिंग में लगे हुए हो, तुमने जो है वो आउट नहीं अंपायर को ओवरटर्न करने के लिए बहुत ठोस सबूत होना चाहिए यार, इसके बगैर आप ओवरटर्न कर नहीं सकते। फील्ड अंपायर का फैसला बहरहाल, ये तो वो चीजें मैं घर में जो जलालत हुई है। केएल राहुल लुकिंग फैंटास्टिक, 70-80 करता वो अगर 100 ने सामने का पर टेस्ट शुरू हो गया, बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि अब रीसेंट टाइम में टेस्ट क्रिकेट इससे बेहतरीन नहीं हो सकती। पर जहां ऑस्ट्रेलिया किसी को सांस नहीं लेने देता, अब इस वक्त उनकी सांस खुद अटक गई है। 150 पे आउट कर लिया हिंदुस्तान को, बट दे आर 67 फॉर 7। क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है जसप्रीत बुमराह ने, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस जा रही है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अब बहुत बेहतर हो गई और उनको जो आईपीएल से प्लेयर्स मिल रहे हैं और उनको जो ग्रूम कर रहे हैं 5 डे क्रिकेट के लिए थ्रू देयर एक ए लेवल क्रिकेट, इनमें से बहुत से लड़के अभी इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में दौरा कर रहे थे। तो और जिस तरह नीतीश रेड्डी जिस तरह मॉर्नी मॉर्कल ने कहा कि वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर, उसने आज बैटिंग करके साबित कर दिया। केएल राहुल ने क्या यार से बेहतरीन इनिंग्स खेली। उसके आउट के बारे में पहले बात कर लें यार। बहुत से लोग इस पर बहुत बहस कर रहे हैं कि भाई ये आउट नहीं था, बल्ले को भी लगी है और पैड भी लगा है बल्ला जो है, तो ये गलत है, इसने को आगे नहीं किया। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी वो ये होगी कि वो कहनी दूसरा कोई एंगल ही नहीं है। 50,000 कैमरे लगे हुए हैं, बॉलर्स की रनों के बीच में से भी एक फोकस लगाया हुआ है, पता नहीं नसों के अंदर भी एक फोकस लगाया हुआ है, हर जगह से जो कैमरे कर रहे हैं। जब आउट होने वाली, जब वहां पर चेक करना था कि कौन सा और एंगल है, तो उधर इनको नहीं मिल रहे थे। जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना जिसके ऊपर मुझे लगा कि यार ये वाकई नॉट आउट होगा, वो ये कि केएल राहुल जो है ना, वो डिसीजन के बाद जो है सेटिस्फाइड नहीं था। वो कह रहा था कि गलत है और ये वो सब चीजें। ये इस किस्म का बंदा है जो कि मुझे नहीं लगता कि जब भी आउट होता है तो इस किस्म की कोई भी बकवास करता है। एक तो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में था इस पूरे मैच के अंदर, हालांकि पंच ने ज्यादा स्कोर वगैरह कर लिए, लेकिन जितनी अच्छी इनिंग्स इसने खेली है बाकी कोई भी नहीं खेल पाया, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। आज बड़े अरसे के बाद मासूम जो है, कब से मैं कह रहा था इस मासूम के ऊपर तुम लोगों ने सब कुछ डाला बहुत है, इतना बुरा बैटर भी नहीं है। आज क्या राहुल का भी बड़ा गंदा और कंट्रोवर्शियल किस्म का आउट दे दिया है। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था, वरना जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह का पेस है, बाउंस है, गेंद स्विंग हो रही, सीम हो रही, लेकिन उसी मौके पे ये आउट दिया है। और अगर ऑन फील्ड अंपायर ने बोला कि नहीं इट्स नॉट आउट, ऊपर गया फैसला। और आई डोंट नो, यहाँ पे हमारे तो जो मैच होते हैं वो मुख्तलिफ एंगल से दिखाते हैं, फ्रंट से दिखाते हैं, इस साइड से दिखाते हैं। ये जो एंगल मैं फॉक्स न्यूज पे, जाहिर है कि फॉक्स स्पोर्ट्स पे देख रहा था, तो उस पे सिर्फ जो बैट्समैन की लेग वाली साइड से जो एंगल है वहीं से दिखाया कि वो गेंद गई है तो वो हल्का सा उस पे स्निकोमीटर पे आई है जी, वो डिस्टर्बेंस आई है। बहुत ही शानदार अंदाज में आज जसप्रीत बुमराह ने आउट किए, 4 विकेट हासिल की, सिराज ने 2 विकेट हासिल की। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ऋषभ पंत और नीतीश कुमार की बैटिंग की वजह से 150 तक इंडिया गया है। जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं है, और अमूमी तौर पर आपको जो शायकीन हैं उनको यही सुनने को मिलता है कि कप्तान ने लीड से फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को। बैटिंग के शोबे में ज़्यादातर ये चीज़ें सुनने को, ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को बॉलिंग के शोबे में फ्रंट से लीड किया और अपनी टीम को उस जगह पर लेकर आए हैं कि जसप्रीत बुमराह और सिराज वापस लेके आए इंडिया को मैच में। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, जब भारत 150 पर ऑल आउट हुआ था तब लग रहा था कि न्यूजीलैंड सीरीज पर जहां भारत की टीम खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हालत आज देखने के बाद पता चल रहा है कि नहीं, भारत तो काफ़ी अच्छा खेल रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपने होम कंडीशन पर, जहां वो एक भी मैच नहीं हारा है, वहां पर 67 पर 7 और स्ट्रगल कर रहा है कि शायद और 10-15 रन बना ले, तो फिर उस हिसाब से तो भारत ने अच्छा बैटिंग किया है। लेकिन अगर केएल राहुल को जो गलत तरीके से आउट दिया गया था, अगर वो आउट ना देते तो शायद आज भारत 150 के जगह 240 या 250 या कम से कम 220 पर तो होता। आप सोचो, अगर भारत 220-230 स्कोर करता और ऑस्ट्रेलिया आज इस हालात पर होता, तो आप लगभग 120-30 रन का लीड आप लेते, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का कमर ही टूट जाती। लेकिन इस बात को लेकर, मतलब केएल राहुल के आउट के ऊपर पाकिस्तान मीडिया में जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी इग्नोरेंस जो होती है, आपको पता नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह टाइप की पिच होंगे, आप नहीं खेले होते, लेकिन अगर आप वहाँ जाके फियरलेस क्रिकेट खेलें तो इस तरह का रिजल्ट आता है कि वो टॉप स्कोरर रहा, अपनी 41 रन जबरदस्त उसने बैटिंग की, उसने बॉलिंग भी अच्छी की, हर्षित राणा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बुमराह का तो एक्सपीरियंस है ही। हर्षित राणा को मैंने केकेआर के लिए देखा था, इतना डेडली नहीं लगा, 10 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस भी ऐसा, लेकिन उसने एक दो मैचों में बड़ी डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी आईपीएल में। तो वो पॉइंट आउट करके रखते हैं कि ये हमारे प्लेयर हैं जिनको हमने रेड बॉल में भी ग्रूम करना है थ्रू ए बॉल क्रिकेट, और ए बॉल क्रिकेट से वो ए क्रिकेट में ले जाते हैं और वहां से ग्रूम करते हैं। तो बार बार यही कह रहे हैं कि इंडिया अपने मुल्क में न्यूजीलैंड से जिस तरह से हारा है, कि एक तारीख न्यूजीलैंड ने रकम की थी, और उसके बाद यहाँ आकर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, ऐसे बाउंस बैक करना,
अभी तक, क्योंकि अभी गेम उनके कंट्रोल में नजर आ रहा है। नहीं, आज के दिन ने बता दिया, जो पहला दिन होता है सीरीज का, उसने टोन सेट कर दी कि आगे क्या होने वाला है। जो बहुत से लोग कह रहे थे 4-0 जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया या 3-1 जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया, या कोई कह रहा था 5-0 कर देगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि सीरीज हर टेस्ट मैच में चेंज होती रहेगी, जाके आखिर में 3-2 पे जाके कोई एक टीम जीतेगी। कौन सी टीम जीतेगी ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अब इस टेस्ट मैच के बाद डिफाइन हो जाएगा। ऑल्दो के नाइट बॉल क्रिकेट में जो सेकंड टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद नाइट बॉल क्रिकेट में और एडिलेड में कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 4 उसकी सेंचुरियां एडिलेड में है। तो वहां जाके एडिलेड में अगर इंडिया ने जाके या तो 2-0 कर दिया या 1-1 कर दिया तो ये सीरीज बिल्कुल ओपन हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके 3 की प्लेयर्स हैं अगर हिंदुस्तान ने अच्छा करना है। विराट कोहली जिनका 54 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में, आपने खुद बताया एडिलेड में 4 ओवरऑल 6 सेंचुरियां हैं ऑस्ट्रेलिया में। और फिर दूसरे नंबर पे आज थोड़ा सा नजर आया पंत, जिस तरह से वो फाइट बैक कर रहे थे, रुके जिस तरह चेंज से कर देने वाला था बिल्कुल। उसका छक्का आपने देखा ना, जी क्या शानदार, जो पैट कमिंस को 6 लगाया, उसके बावजूद वो एक गेम चेंजर है। और फिर तीसरा बुमराह। हाँ, ये दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनके जो मेन फास्ट बॉलर हैं वो आगे तक जाएं। ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों फास्ट बॉलर को, जो कि एज में बहुत ज्यादा हैं, ऑल्दो उनके विकेट में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एज में ज्यादा है, तो वो रोटेट करेगा कि 3 बॉलर ने अगर पहले 2 टेस्ट खेल लिए तो फिर तीसरा टेस्ट एक बॉलर नहीं खेलेगा। उसकी जगह जो आएगा, क्या वो उतना ही लीथल होगा या नहीं? लांस मॉरिस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बॉलैंड उनका बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन इंडिया के पास एक जो मेन की फिगर है वो बुमराह है। अगर तो वो यहाँ पे 5 टेस्ट खेलता है, पिछली सीरीज में वो 5 टेस्ट नहीं खेल पाया था, अगर उसने यहाँ 5 टेस्ट खेले तो फिर इंडिया का बहुत ब्राइट चांस है। ये पहले ही हाफ में इंडिया का गेम हो जाता, अभी जो है गेम बैलेंस में चला जाएगा। मेजर एंगल तो मिला ही नहीं अंपायर को, जहां से चेक होना था। ठीक है, वो बैट तो लग रहा है, हमें भी पता है बैट और लेकिन आज ऑनेस्टली 150 की नाकामी देखने के बाद, बैटर्स की नाकामी, खासतौर पे इंडिया के बैटिंग ने बड़ा मतलब मायूस किया, आप यूं समझ लीजिए। इवन उसमें विराट कोहली भी शामिल है, उसके अंदर आपके केएल राहुल भी शामिल है। वो उनके आउट के पीछे नहीं छुपाऊंगा मैं उनको कि वो आउट हो गए, वो तो अंपायर का इशू है भैया। अंपायर फाइनल कॉल होती है, और अंपायर ने अगर आउट दे दिया, आउट है, फिर खत्म बात। आपके पास पूरा चांस था कि आप डिफरेंट कर सकते थे नीचे जाके। बुमराह से बड़ा कोई बॉलर नहीं है भाई। नीचे पंत ने आपको ये बताया कि यार मैं जब खड़ा होता हूं तो मैं डिफरेंट खेलने की कोशिश करता हूं। उसके छक्के ने ख्याल में दिल लुभा लिया होगा लोगों का। एआई को लोग कह रहे हैं, फील कर दिया, एआई नाराज है उससे, यार ये क्या तूने खेल दिया, हमारे पास तो ये वाला एंगल आता ही नहीं है। दैट वाज हाफ वॉली, जेन्युइन हाफ वॉली। दूसरा और उस पर हुआ क्या है जेन्युइन हाफ वॉली पर कि ऋषभ पंत उसे लेट के पैडे स्कूप मार गया, और फील्डर वाज देयर टू, फील्डर था फाइन लेग पर, बट उसके भी दूर से। हाँ, ये वाला सेल्फ बिलीफ मैंने नहीं देखा किसी के पास। इसलिए 3 साल पहले की लाइन कि ऋषभ पंत इज नॉट अ प्लेयर, वो एक कैफियत है जो ना पिच देखता है, ना हालात देखता है, ना कंडीशन देखता है। डेविड वार्नर वो ने बड़ा अपने जोबन पर आ जाए तो फिर बचना मुश्किल है। डेविड वार्नर ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया। अच्छा का इस पे तो लानत भेजूंगा भी मैं, 4-0 बोल रहा है ये। बड़ी तारीफ करी है इसने, आज तारीफ करनी बनती थी ना, उसको नजर आ रहा है कि ये गलत कह गया, मैं जल्दी में कह गया मैं। नहीं 4-0 भाई, ये पहले से प्रेडिक्शन मस्खरागिरी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको ओवर प्रेजिंग की ना आप दुकान खोलें, ये छोटे रंजों का गेम बड़ा खतरनाक होता है, यहाँ आपको हर सेशन अपना बनाना है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो बल्ले से आई है या वो जो बल्ला पैड पे लगा एट द सेम टाइम, या वो पैड से आई है? केएल राहुल का जो उसका जेस्चर थे या उसका जो रिएक्शन था, और ये मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुख्तलिफ साइकी होती है, मुख्तलिफ उनका नेचर होती है। केएल राहुल जो उसका एक मिजाज है, मुझे लगता है कि अगर वो एज लगा होता तो उसका वो रिएक्शन कभी भी ना देता, जिस तरीके से वो रिएक्शन दे के बाहर गया। मतलब हल्का हल्का स्माइल करता, बताता, शेकिंग हिज हेड, जाते हुए अंपायर को भी बता रहा है कि ये ऊपर वाला जो है इसको कोई फकी दो, इसको समझ नहीं है कि मतलब मेरे बल्ले पे लगी नहीं, मेरे पैड पे लगी है गेंद। तो वो बिल्कुल उसका जो रिएक्शन था वो भी सुजेस्ट कर रहा है कि भाई बल्ले को तो लगी नहीं, गेंद तो पैड को लगी है। और बीच में कहीं ना कहीं आप वो देखें, जो बैट्समैन के पीछे से एंगल आ रहा है, जो गेंद गुजरती हुई नजर आती है, उसमें से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जो गेंद जो है बल्ले से टकराई है। और वो जब वो चेक भी कर रहे हैं, जब इन्होंने रिव्यू लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो आपको फ्रंट के एंगल से भी देखना चाहिए। भाई फ्रंट के एंगल से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि पैड और बल्ला जो है, बल्ला जब पैड पे लगा या अगर उसके मुताबिक गेंद पे लगा बल्ला, तो उसमें कोई आगे पीछे कोई टाइमिंग है, हल्की सी स्प्लिट ऑफ अ सेकंड की, कि जब तुम फ्रंट वो लेग से, तो तुम्हें पता नहीं चलना। लेग से कैसे पता चलेगा? जब लेग वाली साइड के कैमरे से के एंगल से देखोगे वो तो वहां से तो कोई कैसे, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है उस चीज की कि कैसे पता चलेगा जब तुम्हारा एक ही एंगल से देख रहे हो, लेग वाली साइड वाले एंगल से, कि वो गेंद जो है वो गुजर के जब बल्ले के पास से जा रही है या पैड पे लगी है, तो वो तो स्निकोमीटर पे आ जाएगा जी, हाँ जी ठीक है जी डिस्टर्बेंस आई है। लेकिन लेग वाली साइड पे यू कांट डिसाइड कि हाँ वो डिस्टर्बेंस कब आई है, बल्ला पैड पे लगा तब या बल्ला गेंद पे लगा तब। देखिए, मैच शुरू होने से पहले जब खबर आया था कि नहीं रोहित शर्मा तो शुरू से ही नहीं खेलेंगे, वो पता चल गया था न्यूजीलैंड सीरीज में। हालांकि तब लग रहा था कि वो 2 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वो पहले मैच के बाद वापस आ जाएंगे। गिल प्रैक्टिस के टाइम जब इंजर्ड हुए तो लग रहा था कि नहीं भारत का सिचुएशन तो बहुत ख़राब हो जाएगा,
केएल राहुल तो ओपन कर रहे थे, लेकिन सबको लग रहा था कि वो तो बस कुछ गेंदों का मेहमान है, क्योंकि उनका तो फॉर्म ही नहीं चल रहा है। और पर्थ पिच पर जहाँ पर इतना बाउंस है और शुरू में जो खेलेगा तो 2-3 विकेट तो मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि शायद भारत का 30-40 रन में गिर जाए। लेकिन मैं केएल राहुल को वो 2-3 विकेट में गिन रहा था, लेकिन वो फाइट के, और एक तरीके से आप कह सकते हो वो रन तो सिर्फ 25-27 किए, लेकिन जितना वो नया बॉल को खेला, लगभग 12 ओवर तक खड़े हुए, वो बहुत सारा प्रेशर को झेल गए। अगर उनका शुरुआत में विकेट गिर जाता तो शायद भारत 100 भी नहीं कर पाता। लेकिन चलो वो तो बाकी की बात हो गया। लेकिन जिस हिसाब से उनको आउट दिया गया, आप देखो ये आईपीएल आने के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले थोड़ा बहुत सुधरे हैं, लेकिन फिर भी आप देखो ये किस तरीके का चीटिंग कर रहे हैं। ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हम अच्छा स्ट्रीमिंग दे रहे हैं, 70 से 80 कैमरा स्टेडियम में लगा हुआ है, लेकिन जब केएल राहुल आउट हुए, फ्रंट कैमरा वाला ऑप्शन तो वो दिखाया ही नहीं, और वो अभी तक मैच में नहीं दिखाया। और बाद में जब दिखाए तो साथ में स्निकोमिट जो अल्ट्रा एज का जो आता है वो भी नहीं दिखाया साथ में, ताकि गलती ना पकड़ा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्रिकेट के रूल के हिसाब से, जब ग्राउंड में जो अंपायर खड़ा हुआ है वो अगर कोई आउट को मतलब किसी डिसीजन को आउट दे देता है और वो जाता है थर्ड अंपायर के पास, तो थर्ड अंपायर के पास इनफ एविडेंस होना चाहिए कि वो आउट को अगर वो नॉट आउट में बदलते हैं तो उनके पास इनफ एविडेंस होना चाहिए। सेम चीज़ होता है अगर ग्राउंड अंपायर नॉट आउट देता है डिसीजन, तो भी थर्ड अंपायर के पास इनफ एविडेंस होना चाहिए कि वो नॉट आउट को आउट दे। केएल राहुल तो चले गए बिना कुछ ज़्यादा कहे। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई और बैट्समैन होता, अग्रेसिव बैट्समैन होता, तो मेरे हिसाब से उनको वहीं पे स्टैंड लेना चाहिए था। और जब तक फ्रंट वाला एंगल अल्ट्रा एज के साथ शो नहीं करते तब तक उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप देख रहे हो ग्राउंड अंपायर नॉट आउट दे रहा है तो आप ऐसे आधे अधूरे एविडेंस के साथ कोई एक प्लेयर को और इंपॉर्टेंट सिचुएशन में जहाँ मैच फंसा हुआ है वहाँ पर कैसे आउट दे सकते हो। आप देखो जब केएल राहुल ने कैच पकड़ा, वो तो देख कर ही लग रहा था कि पहले रिप्ले में कि वो क्लीन कैच है, लेकिन उसे देखने के लिए वो 3-4 या 5-6 बार वो रिप्ले को चलाया और 2-3 एंगल से चेक किए, जबकि वो क्लियर आउट था। और एक तरीके से एक तरफ आप देख रहे हो वो डाउट में है और साथ में अंपायर भी नॉट आउट दिया हुआ है, लेकिन आप फिर भी उसे बार बार चेक नहीं किए और हड़बड़ी में आउट दे दिए, जैसे लग रहा था कि मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम में अंपायर को जाना है। तो चलो ठीक है, जो गलती की है उनका टीम को हालात मतलब आप देख सकते हो क्या हुआ। बस कल दिन में शुरुआत होते होते अगर भारत 10-15 रन में उनको ऑल आउट कर देता है और भारत लगभग 270-280 जो लग रहा, मुश्किल तो लग ही रहा है, लेकिन 250 कम से कम अगर हम बना देते हैं सेकंड इनिंग्स में, बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगा क्योंकि इनके ऊपर दबाव होगा। शुरू में अगर हम 30-40 रन तेज बना दिए तो फिर इनका हालात टाइट हो जाएगा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हारने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।